हेलो टेंथीज। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। देखो हम ऑलरेडी जो चैप्टर 9 स्टार्ट कर चुके हैं राइट, और हमने 12 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। आज हम करेंगे 13, 14 और 15। ठीक है, तो देखो जो क्वेश्चन 13 है उसमें हम आज स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक तो वही है एक्सरसाइज 9.1, बट हमारा क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? As observed from the top of a 75 high lighthouse, 75 मीटर लाइट हाउस। मतलब हम कहाँ पे खड़े हैं? एक लाइट हाउस है, ठीक है, और लाइट हाउस के ऊपर हम खड़े हुए हैं। ठीक है, ये हम लाइट हाउस के ऊपर खड़े हुए हैं। ठीक है, अब उनने क्या बोला है? जो लाइट हाउस का लेंथ है दैट इज 75 मीटर। हमारा लाइट हाउस इज 75 मीटर इन लेंथ। आगे क्या बोला है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स। दो शिप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बंदा खड़ा है, उसने पहले इधर एक शिप को देखा, उसने इधर एक शिप को देखा, इधर एक शिप को देखा, और उसके हिसाब से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना कितना बन रहा है? 30 और 45। अब मैंने तुमको एक चीज बताई थी, जो ऑब्जेक्ट पास होगा ना उसके आगे एंगल उतना बड़ा बनेगा। तो एंगल इधर ज्यादा बड़ा बनेगा, इधर बढ़ेगा। लाइट हाउस के पास कौन सा है? ये वाला है, तो इधर एंगल हमारा बड़ा बनेगा। तो देखो उसका हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए राइट, बट वो देख कैसे रहा है? नीचे देख रहा है राइट, ऐसे देख रहा है, और एक केस में ऐसे देख रहा है राइट। तो ये वाला 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये कितना है? 45 डिग्री। अगर ये पूरा 45 है तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, अब आगे क्या बोले कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। मतलब ये हमारी शिप ए थी, ये शिप बी थी, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अगर हम डायग्राम को सिंपली बनाएंगे तो कैसा होगा? कुछ ऐसा, ऐसा है, और समथिंग लाइक दिस। दिस इज 45, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 75, एंड यू नीड टू फाइंड दिस। ओके, ये तुम्हारा नाम दे देते हैं ए बी सी डी, क्योंकि जितना अच्छा लेवल करेंगे उतना अच्छे से हमारा सॉल्व करने में आएगा। अब मैंने क्या बोला? जितने एंगल्स होंगे उतने ट्राइंगल्स उठाएंगे। पहला एंगल 45 है, कौन से ट्राइंगल में बन रहा है? ट्राइंगल ए बी सी, ये 90 डिग्री होगा ना, तो ट्राइंगल ए बी सी में एंगल 45। तो पहले क्या कंसीडर करेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, सबसे पहले गिवन लिख देना, ठीक है, जो भी गिवन, हाइट 75 मीटर, ठीक है, और टू फाइंड, ये तुम लिख लेना, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। अब देखो ए बी सी लिया है ना मैंने, और यहाँ पे 45 है, ठीक है, इसको और इसको लेंगे। एंगल कौन सा लगाओगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan 45, बट एंगल का भी बन रहा है सी पे, तो tan c इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी है, और उसके साथ बेस कौन सा है? BC है। ठीक है, c की जगह पे एंगल क्या डालोगे? tan 45। ए बी का वैल्यू तुम लोग को मालूम है, इट इज 75, और BC तो मालूम ही है, तो tan 45 बन हो जाएगा 75 इक्वल टू BC। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? BC इक्वल टू 75 मीटर। तो तुम्हें BC मिल गया कितना है? 75 मीटर। तो ये ट्रायंगल का तो यूज यहाँ पे खत्म हो गया। अब दूसरा एंगल देखो कौन सा है? 30 डिग्री। 30 डिग्री कौन से ट्रायंगल में बन रहा है? ए बी और डी में। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल कहाँ पे बन रहा है? डी पे। हमको ये निकालना है, मतलब ये बेस से जुड़ा हुआ है और सामने परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर और बेस हमारा tan में आता है, तो tan D इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी बेस डी बी। ठीक है, अब डी पे एंगल कितना है? 30 डिग्री, tan 30, ए बी तो वापस 75 ही है। अब मैं डीबी की बात कर रही हूँ, जो डीबी है वो किसके से बना हुआ है? डीसी और सीबी से, मतलब x प्लस 75। अब tan 30 का वैल्यू कितना आता है? 1/√3, 75 x प्लस 75, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, मतलब x प्लस 75 इक्वल टू 75√3, ये सेट जाएगा ना, x इक्वल टू 75√3 माइनस 75 कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बचेगा? √3, और इधर क्या बचेगा? माइनस साइन तो है, उसके बाद 1। तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75√3 माइनस 1 मीटर्स। अगर तुमको इसको फर्दर सॉल्व करना है तो क्या करोगे? √3 की वैल्यू होती है 1.73 माइनस 1, तो 75 इंटू 0.73, इसका आंसर निकाल लेना, ठीक है, कैलकुलेशन करके। ठीक है, तो आया तुम्हें क्वेश्चन समझा होगा? बहुत इजी है, आसान था है ना?
तो चलो फटाफट से तुम ये नोट डाउन कर लो, समझ लो, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करें। तो आई होप तुम्हें क्वेश्चन नंबर 13 समझा होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में तो डायग्राम गिवन है, बट हम तभी भी थोड़ा सा कॉम्प्लीट करने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है, अ 1.2 मीटर गर्ल, लड़की कितने की है, 1.2 मीटर की है, ठीक है। अब इन्हें क्या बोला है, स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट, मतलब उसने एक बलून को देखा, ठीक है, और उस बलून का अपने जमीन से डिस्टेंस कितना था, 88.2 मीटर, ठीक है। ये पूरा डिस्टेंस हम ग्राउंड पे, और उसने उस बलून को देखा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइस, देखो उसने जब यहाँ पे थी उसने इसको देखा तो उसका एंगल कितना बना, 60 डिग्री। अब फिर से उसने इसको बलून को देखा उसने कुछ टाइम पे, और वापस कुछ टाइम पे उसने वापस बलून को ऑब्जर्व किया। उसने क्या देखा, जो बलून था वो हाइट पे तो सेम था, बट वो कुछ आगे डिस्टेंस मूव कर गया था, ठीक है। वो कितना कुछ आगे डिस्टेंस तुम्हारा मूव कर गया था। तो फिर उसने वापस देखा, तो यहाँ पे एंगल कितना दिख रहा था उसको, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, ठीक है। आप इधर समझाओगे तुम लोग को। तो देखो ये कैसा है, ये पूरा कितना है, 88.2 मीटर, राइट। अगर इसको ध्यान से देखोगे 88.2 में से 1.2 तो ये है ना, तो 88.2 में से माइनस 1.2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 87, है ना। तो ये 80, ये वाला कितना हो गया, 87, और नीचे वाला 1.2 मीटर्स, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून, तुम्हारे बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है। अगर डायग्राम को सिंपली बनाएंगे तो समथिंग ऐसा है, राइट, लाइक दिस। उसके नीचे 1.2 मीटर की लड़की है, फिर कुछ डिस्टेंस पे बलून ट्रैवल करता है ऐसा, और वापस यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन उसका चेंज होता है। तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। देखो ये लड़की के पास था ना बलून, तब एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा है, और जब लड़की से बलून दूर गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा हो गया, है ना। तो देखो अब हमको निकालना है डिस्टेंस, जहाँ पे बलून था और ये, तो ये डिस्टेंस हमको निकालना है, ठीक है। अब हमको क्या बोला है कि जो बलून है इट इज मूविंग, जो वो भी है किस एक कांस्टेंट हाइट पे वो उड़ रही है, मतलब 88.2 मीटर पे वो उड़ रही है, ठीक है। अगर ये 88.2 है, अब लड़की की हाइट कितनी तुम्हारी, 1.2 मीटर। अगर ये 1.2 है तो 1.2 1.2 1.2, ये भी कितना हो जाएगा, 1.2 मीटर। ये पूरा था 88.2, तो 88.2 में से 1.2 निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 87 मीटर। अब x निकालना है, राइट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून, ठीक है। अब हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेबल कर देंगे डायग्राम को, राइट, A B C D E F G H, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल ये वाला ले लेते हैं, tan 30 लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल आ रहा है, A G और H में, इन ट्राइंगल A G H, एंगल का फॉर्म हो रहा है tan A पे, है ना। तो tan A इज इक्वल टू उसके सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा, मतलब GH, और उससे चिपका हुआ बेस मतलब AH, है ना। अब A पे कितना एंगल बन रहा है, देखो ये वाला ट्राइंगल है, कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो ये वाले साइड को ये वाले साइड को चिपका रहा है, और एंगल कितना है, 30। तो tan 30 इज इक्वल टू GH, GH कितना है तुम्हारा, 87, और AH पूरा कितना है, अच्छा इसको रखना पड़ेगा। पहले क्या करो तुम, इसको मत लो, तुम लोग tan 60 डिग्री को लो, कौन सा लो, ये वाला, क्योंकि देखो ये भी तो क्वांटिटी अननोन है ना हमारी, और ये भी नहीं है, तो हम पहले tan 60 ले लेते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC ले लो, ट्राइंगल ABC ले लिया, उसमें एंगल कहाँ पे बन रहा है, tan A पे। tan A पे कौन सा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, BC अपॉन AB, ठीक है। तो tan A tan 60 डिग्री, BC देखो ये वाला और ये वाला क्या होगा, सेम होगा, 87, और AB तो अननोन है, तो tan 60 कितना होता है, √3, 87 अपॉन AB। अब ये AB ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, राइट, तो AB 87 √3। अब इसको क्या करोगे, रैशनलाइज, बट लास्ट में करेंगे, ठीक है। इससे तो मतलब ये ना हमको, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, इस ट्राइंगल का यूज खत्म हो चुका है, ये ट्राइंगल को यूज कर लिया। अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल AG और H, इधर लिख दो, इन ट्राइंगल AGH, एंगल कहाँ पे बन रहा है, tan A पे,
परपेंडिकुलर के सामने वाला इज GH और बेस कितना है इसका AH, ठीक है। तो tan A कितना है, tan 30। अब GH का वैल्यू कितना है तुम्हारा 87 और AH कितना है, AH जो है वो किससे बना हुआ है, AB और BH से। AB का वैल्यू अभी निकाला तुमने 87, देखो AH है ना AB प्लस BH से बना हुआ है, लिख देते AB प्लस BH, तुमको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, tan 30 AB प्लस BH इक्वल टू 87। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 और AB कितना है तुम्हारा 87/√3 प्लस BH इक्वल टू 87। देखो ये इधर है तो ये ऊपर चला जाएगा, राइट। तो कैसा हो जाएगा 87√3 प्लस BH इज इक्वल टू 87√3, राइट। इधर डिवाइड में था तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई। अब इस नंबर को इधर शिफ्ट कर लो, BH इज इक्वल टू 87√3 माइनस 87√3, इधर रैशनलाइज कर दो √3 87√3 माइनस 87√3/3, ठीक है। इसको अब देखो एलसीएम निकालना पड़ेगा, इधर 3 है तो इधर भी मल्टीप्लाई कैसे करोगे 3 से, इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 261√3 माइनस 87√3/3। अब 261 में से 87 निकालो, ये 5 हो जाएगा 11 में से 7 गया तो 4, 2 कर दिया 1, 15 में से 8 दिया तो 7 और 1, कितना आ जाएगा 174√3/3। अब काटो इसको, 3 1 जा 3 5 जा 50, 3 8 जा 24, तो 58√3 मीटर्स। आई होप तुम्हें समझा होगा क्वेश्चन, तो फटाफट से नोट डाउन करो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें, ओके। तो चलो अभी हम ना 15th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप तुम्हें 14th क्वेश्चन समझा होगा, ठीक है। 15th क्वेश्चन को रीड करेंगे तो कैसा बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, ठीक है। ये तुम्हारा टावर है, ठीक है। इसका हाइट ठीक है हमारे, तो हम बोलते थे लेट द हाइट बी h, ठीक है। लेट द हाइट बी h मीटर्स, ठीक है। अब क्या बोला है, एक तुम्हारी कार है वो टावर के पास आ रही है, ठीक है। मतलब कुछ एक पॉइंट था, ये बंदा यहाँ पे खड़ा था, उसने ऑब्जर्व किया कार को, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा था 30 डिग्री। मतलब सुनो ऐसा है ना, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे कितना बनेगा 30 डिग्री। फिर वो उसकी मुंडी हिली, कोई दिखा उसको, फिर वो कहीं और देखने लग गया। फिर 6 सेकंड के बाद उसने देखा कि जो कार का जो एंगल बन रहा है ना वो बन रहा है 60 डिग्री, मतलब जो डिप्रेशन बन रहा था वो 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे कितना बनेगा 60 डिग्री, ठीक है। अब उनने क्या बोला है, उनका नाम लिखते हैं A B C और D, ठीक है। अब इधर ठीक है, अब आगे देखो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ पे आने को ना उसको टाइम लगा है 6 सेकेंड। अब उनने बोला है कि जो कार है ना वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रही थी, तो हम बोलते थे लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी x मीटर पर आवर, ठीक है। या x क्या बोलते थे, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी x बोलते। अब उनने क्या बोला है, बॉडी को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में टाइम कितना लगा है 6 सेकंड। कितना टाइम लगा है 6 सेकंड। अगर हम डीसी की बात करेंगे तो डीसी इज द डिस्टेंस, राइट। उसने ये कुछ डिस्टेंस कवर किया, राइट। अब ये डिस्टेंस कैसे से कवर किया है, उसकी स्पीड एक यूनिफॉर्म थी और हमने बोला कि लेट द स्पीड बी x। तो डीसी डिस्टेंस ट्रैवल करने में डिस्टेंस डीसी ट्रैवल कर रहा है ना वो, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो वो स्पीड कितनी ले रहा है x ले रहा है और टाइम कितना लगा 6, तो डीसी का वैल्यू कितना आ जाएगा 6x। आई होप तुमको ये समझा होगा कि 6x आया कहाँ से, है ना। यूनिफॉर्म स्पीड के साथ स्पीड थी x, वो टाइम कितना ले रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने के लिए 6 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस क्या फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड x था टाइम 6 था, तो 6x, ओके। आगे चलते हैं। अब हमको बोला है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय, वो यहाँ से यहाँ पे कितने देर में आया 6 सेकेंड। अब उन्होंने हमसे पूछा है कि इस कार को C पॉइंट से B पॉइंट में आने में कितना टाइम लगेगा, C पॉइंट से B पॉइंट में आने में कितना टाइम लगेगा। एंगल ट्रायंगल देखो कितने हैं, 2 ट्रायंगल है ABC और ABD, 2 ट्रायंगल है और 2 एंगल्स। तो स्टार्ट करें काम। तो पहले लेंगे इन ट्रायंगल,
ए बी सी ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी। एंगल कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे tan 60, ठीक है। tan 60 क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, है ना, क्योंकि 60 के सामने वाला इज योर परपेंडिकुलर और 60 से चिपका हुआ इज योर बेस, राइट। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। ए बी तुमको पता है क्या, दिस इज एच और बी सी, तो एच कितना आ गया, बी सी ये इधर जाएगा ना, √3। यार देखो दोनों अननोन क्वांटिटी, तो इसके साथ कुछ खेल नहीं सकते हम। अब सेकंड लेंगे ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। एंगल कहाँ पे बन रहा है, इधर, सॉरी 30 इधर बन रहा है डी के पास। 30 के सामने वाले जो परपेंडिकुलर, 30 से चिपका हुआ इज योर बेस, तो tan 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, सॉरी 30 ए बी अपॉन बी डी। अब tan 30 को एज इट रखो। अब मेरी बात ये सुनो कि जो तुम्हारा बी डी है दैट इज मेड अप ऑफ डी सी एंड बी सी, डी सी प्लस बी सी बोल सकती हूँ, है ना। अब tan 30 की वैल्यू निकालो, कितना होता है, 1/√3 ए बी डी सी प्लस बी सी। अब ए बी का वैल्यू कितना है, एच है, एज सिंपल एज दैट, इधर वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। 1/√3 ए बी इज एच, डी सी प्लस बी सी। इसको इधर लेके जाते हैं और इसको इधर, क्या हो जाएगा, डी सी प्लस बी सी इज इक्वल टू h√3। बट तुम्हें डीसी की वैल्यू मालूम है, व्हाट इज योर डीसी, डीसी इज 6x, डीसी कितना है 6x प्लस बीसी आज भी रखते हैं। अब देखो h की वैल्यू भी तुम्हें मिली है, h की वैल्यू कितनी मिली है, bc √3 ऐसे लिख देना, फ्रॉम 1 h इज इक्वल टू bc √3। h की जगह क्या पुट किया, bc √3, ये फर्स्ट वैल्यू से निकाली हमने, ठीक है। अब bc देखो √3 इंटू √3 6x प्लस bc इक्वल टू bc √3 इंटू √3 3bc, है ना, क्योंकि √3 3 हो जाएगा और bc आगे bc उठा के इधर भेजो, तो 6x इज इक्वल टू 2bc, है ना, क्योंकि 3bc माइनस 1bc इज 2bc। अब देखो bc क्या हो जाएगा, 6x अपॉन 2 1 जा 3x, तो bc कितना है 3x। बट तुम्हें ये क्या है, ये तो डिस्टेंस है ना, bc क्या है, ये डिस्टेंस भी पता चल गया, डिस्टेंस कितना है 3x, मतलब सी पॉइंट से बी पॉइंट में आने में से कितना डिस्टेंस लिया, 3x डिस्टेंस ट्रैवल किया। बट हमें मतलब किससे है, टाइम से ना। अब देखो तुम्हें पता चल गया क्या, डिस्टेंस bc कितना है। अगर bc की बात करेंगे तो डिस्टेंस कितना है 3x। स्पीड कैसी है तुम्हारी, यूनिफॉर्म है, स्पीड क्या तुम्हारी x है, और तुमको फाइंड क्या करना है, यार इधर से इधर आने में टाइम कितना लगा है, राइट। फॉर्मूला पुट करोगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है 3x, स्पीड कितनी है x, टाइम इज x कैंसिल, तो टाइम कितना आ गया 3 सेकंड। मतलब उसको कितना टाइम लगा इस पॉइंट से इस पॉइंट में पहुंचने के लिए, 3 सेकंड्स, इस पॉइंट से इस पे आने के लिए 6 सेकंड, इधर से इधर आने के लिए 3 सेकंड। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझा होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। तो यार तुम्हें क्वेश्चन 15 समझा होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 16 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। वो क्या बोल रहा है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, फ्रॉम 2 पॉइंट्स, ठीक है। एक 4 मीटर की दूरी पे है और एक तुम्हारी 9 मीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है। नाम दे देते हैं इसको A, B, C और D, और ये 90 डिग्री है। अब इन्होंने आगे क्या बोला है, फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन जो यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है इज कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब वो एंगल्स जो सम कितना देते हैं 90 डिग्री। तो मैं बोले कि लेट दिस एंगल जो यहाँ पे बन रहा है दैट इज थीटा, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज योर थीटा। तो इधर क्या बनना चाहिए, देखो थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 होना चाहिए ना। अगर इधर एक्स बोल रही हूँ तो मैं, तो x कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो अगर यहाँ पे थीटा तो कितना होना चाहिए 90 माइनस थीटा। और आपको क्या प्रूफ करनी है कि जो इसकी हाइट है दैट इज h आएगी, ठीक है। देखो 2 ट्राइंगल है, तो पहले ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ABC। एंगल कहाँ पे बन रहा है C पे, तो tan C इज इक्वल टू AB अपॉन BC, tan थीटा। AB कितना है h है और BC कितना है 4 है, ठीक है। इससे आगे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि थीटा भी अननोन है, h भी अननोन है। उसके बाद ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ABD। एंगल जहाँ पे बन रहा है tan D पे,
तो डी के सामने वाला इज योर परपेंडिकुलर और उससे चिपका हुआ इज योर बेस। अब tan डी पे कितना बन रहा है 90 माइनस थीटा, ए बी इज h और बी डी इज 9। अब tan 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री, देखो कॉम्प्लीमेंट्री तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल याद रखना, तो tan में कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है cot, तो cot थीटा कितना हो जाएगा h/9। अगर मैं इसी से tan निकालने की कोशिश करूँ, देखो ये एक इक्वेशन आ गई तुम्हारी, cot थीटा के 7/h/9। अब मैं बोल रही हूँ tan चाहिए, तो 1/tan थीटा क्या हो जाएगा h/9 है, cot क्या होता है 1/tan होता है, तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी tan को तो कैसा हो जाएगा tan थीटा, रेसिप्रोकल कर दो ठीक है, तो 9/h। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब देखो RHS दोनों के सेम है तो LHS को इक्वेट कर सकते हैं ना, फ्रॉम 1 and 2 h/4 इधर से आएगा और इधर से क्या आएगा 9/h। इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर, h² = 36, h = 6 मीटर, क्योंकि हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो h कितना है 6 मीटर, तो इसकी हाइट 6 मीटर। इसमें कॉन्सेप्ट कौन से लगाना था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आई होप तुम्हें सारे क्वेश्चन समझे होंगे, ठीक है। तो अभी हम न्यू वीडियोस में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले, तब तक अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। होप यू लाइक द वीडियो गाइस।